बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू ने कुछ नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। खाने का समय हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, बहू, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने जवाब नहीं दिया। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जा। बहू ने प्यार से कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। बहू फिर मुस्कुराई और किचन में चली गई। फिर दिन बहू सुबह 4 बजे उठी। सबसे पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। क्योंकि जल्दी उठने का कारण ये था कि घर में पूजा थी और अब 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज पति ने भी ऑफिस की छुट्टी ली हुई थी और वो घर पर थी। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई बोली, बहू, ये नहीं है, नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब कर जाती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली थमा दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। क्योंकि किचन में वो काम कर रही थी और इसीलिए उसके हाथों में तेल लगा हुआ था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, हम भी ठीक से नहीं कर सकते, ना जाने कैसी बहू डाल आई है, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। लेकिन सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने के लिए बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू ही किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो बोली, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, उनको तो बहाना मिलता है नुक्स निकालने का। फिर वो शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये तो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। किचन में बर्तन साफ करने के लिए चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, अरे मेरी नाक मत कटवाइए, गाना नहीं आता तो मत गाइयो, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। रात का खाना खिलाया जा रहा था कि पति के कुछ दोस्त आए हुए थे जो साइड में ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति भी उनके साथ था और पति चिल्लाता हुआ बोला, थोड़ा बर्फ लाओ। और वहां उधर सास चिल्लाती हुई बोली, बहू, थोड़ी दाल लेकर आओ। और यहाँ फिर से पति शुरू हो गया, चिल्लाता हुआ बोला, पापड़ ले आओ भाई, कोई पापड़ भी लेकर आओ। आनन फानन में पति की शराब गिर गई। उसके एक दोस्त पर वो बोतल टूट गई। अपनी भी गुस्से में अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाते हुए बोला, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, कहीं और बुला लेते, पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी लाकर रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। आस पड़ोस की औरतों को तो बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया,
तुम्हारी बहू ने, कोई काम भी नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर लो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे नलायक, तुमने मेरी बहू को मारा? तेरी हिम्मत कैसी हुई? तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे, माँ ने घूरते हुए उसके दोस्तों को देखा और बोली, चुप रहो, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी वार्टी करनी है। बोला मेरी बहू को जाहिल, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी एक शब्द कहा। फिर उसने अपने बेटे को कहा, अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर का काम कर रही थी। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। बेटी के दोस्तों ने चुपचाप सुना और वहां से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाने के लिए? जरा सामने आओ। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? कि माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ, और खबरदार आगे से किसी ने भी मेरी बहू के लिए एक शब्द भी बोला, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बहू रोते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, माँ नहीं डालूंगी तुझे। बहू ने रोते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना। ते कहते हुए सास हंसने लगी, बहू भी हंसने लगी। भगवान ऐसी सास हर बहू को दे और हर सास को ऐसी बहू दे।